वो अपने घर का लाडला बेटा मेरे आगे सर झुकाने लगा, मेरी गलियों में आने जाने लगा। वो अपने घर का सीधा सा लड़का मेरे खातिर आवारा कहलाने लगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजना है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद फैशन डिजाइनर का कोर्स करने लगी। मेरे पापा कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा डॉक्टर बनने का इरादा नहीं था। मेरा ध्यान फैशन डिजाइनर में था, इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्स किया। यह कहानी उन दिनों की है जब मेरी मुलाकात एक राजीव नाम के लड़के से हुई थी। हम अजनबी एक दूसरे से टकराए। हमें ये एहसास भी नहीं था कि हमारे बीच मुस्कुराने से रोने तक का सफ़र साथ लिखा है। एक रोज हम एक दूसरे को मिले। मैं अनजान उससे और वो अनजान मुझसे। फिर हुआ यूं कि वो मुझे थोड़ा जानने लगा। मैं दिखने में खूबसूरत नहीं, पर वो मुझे एहसास दिलाने लगा। मेरी खूबसूरती का उसे मेरी बचकानी हरकतें, अजीब सा रवैया ना जाने कैसे भाने लगा। उसे मेरे दोस्तों से मेरी बातें करना पसंद आने लगा। मेरी पसंद नापसंद पर सवाल उठाना पसंद आने लगा। फिर धीरे धीरे बातें हुई, मुलाकातें हुई। वो एक सुलझा सा लड़का मेरी बातों में उलझ जाने लगा। उसका मासूम सा चेहरा मुझे लेकर, उसका रवैया मुझे देखकर, उसका मुस्कुराना, मेरी बेवकूफ़ों वाली बातों को बिना सवाल के ही मान जाना मुझे भी पसंद आने लगा। ये बात उन दिनों की है जब हम दोस्त हुआ करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे मैं, मुझे वो पसंद आने लगा। इसी बीच पता ही नहीं चला कि कब ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। राजीव मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे उसका किसी और से बोलना ना जाने क्यों दुख देने लगा। उसका मुझे मनाना इतना पसंद आने लगा कि मेरा बात बात पर रूठने को दिल ललचाने लगा। अब हमारी कहानी यूं ही चलती रही। वो अपने घर का लाडला बेटा मेरे आगे सर झुकाने लगा, मेरी गलियों में आने जाने लगा। वो अपने घर का सीधा सा लड़का मेरे खातिर आवारा कहलाने लगा। फिर यूं हुआ, कहते हैं ना, रास्ते पर चलोगे तो मोड़ आने तय है। वो ना जाने क्यों धीरे धीरे बातें छिपाने लगा। मेरे पूछने पर बहाने बनाने लगा। मेरी नादानियों पर गुस्सा करने लगा। मैंने देखा उसका बदलता व्यवहार, तो मुझे उससे दूर जाने का डर सताने लगा। फिर मुझे उसके दोस्तों से मालूम हुआ कि घर वालों ने उसकी शादी की बात चलाई। मुझे यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि
राजीव के मम्मी पापा उसके लिए लड़की देख रहे हैं। मैं राजीव से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजीव मुझसे नहीं मिल पाया। मैंने उसको कॉल करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन उसकी मम्मी उठाती थी, क्योंकि राजीव का फ़ोन उसकी मम्मी ने ले लिया था। मैं चाहकर भी राजीव से बात नहीं कर पा रही थी। मैं राजीव से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजीव के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे। शायद उसके माता पिता को मेरे और राजीव के बारे से पता चल गया था, क्योंकि राजीव और मैं अदर कास्ट के थे। राजीव के मम्मी पापा चाहते थे कि राजीव हमारे पसंद की लड़की से शादी करे, और राजीव ने भी वही किया। अपने माता पिता के पसंद की लड़की से शादी किया। राजीव अपने शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गया और धीरे धीरे वह मुझे भूल गया, लेकिन मैं राजीव को भूल नहीं पाई। मैं अभी भी राजीव को बहुत मिस करती हूँ। मुझे उससे दूर जाते दुख ना हो, इसलिए उसने मुझसे दूरियों की थोड़ी सी पहल बढ़ाई है। ये बात जानने के बाद मैंने उसे कभी दुखी नहीं किया। उसने जो कहा मैंने मान लिया। फिर एक दिन अचानक मेरे घर मेरे रिश्ते वाले आते हैं और मैंने उसके बारे में सोचा कि उसे बिछड़ने का दुख है, तो फिर मैंने भी बिना सोचे समझे अब ये ना हो कि दूरियां उसने की और मैंने रिश्ते को हाँ कर ली और खुशी खुशी अपने माँ पिताजी के पसंद के लड़के से शादी कर ली, और मैं भी अपने ससुराल आ गई। मुझे ससुराल बहुत अच्छा मिला है। मेरे सास ससुर और मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद राजीव को पता चला कि मेरी शादी हो गई है, तो यह सब सुनकर इससे उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब मेरी यही दुआ है वो हमेशा खुश रहे, और उससे कोई मिले तो बताना ज़रूर। मैं बेवफा नहीं, मैंने बस बेवफा का किरदार लिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी उसकी मजबूरी जाने बिना उसको गलत नहीं समझना चाहिए। हर कोई बेवफा नहीं होता, बस मजबूरियों को वजह से बेवफा बनना पड़ जाता है। जैसे संजना ने अपने प्यार को खुश करने के लिए खुद को बेवफा बना लिया। ऐसे ही बहुत से लोग मजबूर हो जाते हैं। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।